नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भाजपा के व्यभिचार विभूषणों को बनारस की पुलिस ने तो वारदात के एक हफ्ते के भीतर ही नंगा कर दिया था। फिर उन्हें 55 दिन तक किन लोगों ने बचाया और इन 55 दिनों में भाजपा ने उनसे जमकर नारी वंदन करवाया। यह कहानी अपराध और राजनीति के एक ऐसे कॉकटेल की है जिसका अंतिम प्रोडक्ट है राष्ट्रवाद, नारी वंदन, विकास, नरेंद्र मोदी की जयकार और न्याय मांगने वालों को दुत्कार। देखिए कि बीएचयू कैंपस में आईआईटी की छात्रा के साथ जो घटना घटी वो 1 नवंबर आधी रात के बाद की। पुलिस सूत्रों के हवाले से सामने आ रही रिपोर्ट्स ने भाजपा के भीतर संस्कार के नाम पर व्यभिचार का गुलदस्ता बनाए जाने का जो खुलासा किया है उसने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बनारस आईटी सेल के तीनों संस्कारी गुर्गे कुणाल, सक्षम और आनंद उर्फ अभिषेक लगभग हर रात घूमने के लिए बीएचयू कैंपस जाते थे। 1 नवंबर की रात भी तीनों नाटी इमली में चल रहे लखा मेला देखकर बुलेट मोटरसाइकिल से बाहर निकले थे। इसके बाद भाजपा के तीनों युवा नेताओं ने पहले शराब पी और फिर झूमते हुए बीएचयू कैंपस पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक भाजपा के तीनों संस्कारियों ने रात करीब 1:30 बजे लड़की को दोस्त के साथ घूमते हुए देखा और यहीं से तीनों के दिल में भाजपा का बलात्कार विभूषण बनने का आइडिया उबाल मारने लगा। तीनों ने वहीं बुलेट रोक ली। आरोपों के मुताबिक तीनों पीड़ित के दोस्त को मार पीट कर भगा देते हैं और फिर छात्रा के साथ बंदूक की नोक पर भाजपा स्टाइल में संस्कारी जबरदस्ती करने लगते हैं। इतना ही नहीं, वीडियो भी बनाया। वारदात को अंजाम देने के बाद भाजपा आईटी सेल के तीनों युवा नेता और नरेंद्र मोदी के यशस्वी अनुयायी बीएचयू के हैदराबाद गेट से बाहर निकल जाते हैं। शिकायत मिलते ही वाराणसी पुलिस समझ जाती है कि मामला कितना बड़ा है और जांच में कोताही का अंजाम क्या हो सकता है। लेकिन वारदात कैंपस में हुई थी, इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखना जरूरी था। अब यहां से आगे जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि एक हफ्ते के भीतर मामले का रेशा रेशा खोल देने वाली पुलिस के पास पूरी रिपोर्ट होने के बावजूद भाजपा के बलात्कार विभूषण मध्य प्रदेश के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम का डंका बजाने की ड्यूटी पर लगा दिए गए थे। देखिए कि 1 नवंबर की वारदात के बाद वाराणसी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 6 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 300 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए थे। सूत्रों के मुताबिक 5 नवंबर को पुलिस को बुलेट पर सवार इन तीनों आरोपियों का फुटेज मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों आरोपी जब बीएचयू के हैदराबाद गेट से बाहर निकले तो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में ट्रेस हो गए, लेकिन नाइट विजन कैमरा नहीं होने से फुटेज साफ नहीं आई। इसके बाद पुलिस ने बीएचयू के सिंह द्वार, जो उसका मेन गेट कहा जाता है, उसके बाहर लगे सीसीटीवी को चेक किया, खंगाला। उसमें बुलेट पर 3 लोग रात 1 बजे अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस को रात 1 बजे कैंपस के अंदर जाते हुए बुलेट सवार लड़कों पर शक हो जाता है। फिर लंका यानी बीएचयू गेट, रविदास गेट, भेलूपुर और इसके आगे के फुटेज को चेक किया गया तो बुलेट की पहली लोकेशन चेतगंज में चल रहे नकटैया मेले में मिली। यहां कई कैमरों में आरोपियों की तस्वीर बिल्कुल साफ साफ नजर आई। तीनों संस्कारी हर लोकेशन पर साथ थे, उसी बुलेट पर थे, वही कपड़े पहने हुए थे और लोकेशन भी सीक्वेंस में। सारी चीजों का मिलान करने के बाद पुलिस ने पीड़िता को सीसीटीवी फुटेज दिखाया और पीड़िता ने फुटेज देखते ही आरोपियों के चेहरे पहचान लिए। बताया कि यही वो 3 लोग थे जिन्होंने बंदूक की नोक पर उसके कपड़े उतारकर वीडियो बनाए थे। भाजपा के संस्कारी, नरेंद्र मोदी की दीक्षाओं और आशीर्वाद से लैस प्रखर युवा नेता। आरोपियों के चेहरे कंफर्म होने के बाद पुलिस ने सबकी पहचान शुरू की। कौन लोग हैं, उनका नाम, पता, उम्र, शिक्षा, धंधा, ऐसी बुनियादी जानकारियां जुटाई। तीनों आरोपियों का मोबाइल नंबर पता चलने के बाद वारदात के समय उनकी लोकेशन ट्रेस की गई। आपस में सारी कड़ियां जुड़ती चली गई। मतलब 1 हफ्ते के भीतर पुलिस ने पता लगा लिया था कि ये तीनों जो व्यभिचारी हैं वो भाजपा के संस्कारी हैं, आईटी सेल के कर्मचारी हैं। लेकिन जब तीनों की पहुंच की जानकारी मिलने शुरू हुई तो वाराणसी पुलिस के हाथ पांव फूल गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, सूचना प्रसारण खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, योगी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय वगैरह वगैरह से तो ये ऐसे मिलते थे जैसे घर का मामला हो। पुलिस समझ गई कि तीनों संस्कारियों की पहुंच कहां तक है और उन पर आनन फानन में हाथ डालने का अंजाम क्या हो सकता है। अब खेल देखिए, उधर वाराणसी पुलिस भाजपा के संस्कारियों की कुंडली लेकर बैठी हुई थी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने ब्रिलियंट बालकों के टैलेंट का इस्तेमाल करने में जुटी हुई थी। आपको याद हो तो 2 नवंबर को जानकारी सामने आई थी। यह वही समय था जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल बहुत गर्म था। ऐसे में बीएचयू में कांड करके आए तीनों संस्कारियों को आईटी सेल ने मध्य प्रदेश में ड्यूटी पर लगा दिया। पुलिस को यह भी पता था कि 5 नवंबर को तीनों बनारस छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन तस्वीरों का असर देखिए, जो बड़े बड़े लोग उनके साथ, वाराणसी पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें रोक ले। हालांकि पुलिस उनके पूरे मूवमेंट पर नजर रखे हुए थी। वो इलेक्ट्रॉनिक सबूत जुटाती रही, कहां कहां जा रहे हैं, किससे किससे मिल रहे हैं, सब। फिर भी हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा, 2 महीना गुजर गया। आप अंदाजा लगा लीजिए कि चुनाव के बीच में यह खबर आ जाती कि बीएचयू कांड के तीनों आरोपी बीजेपी के प्रखर युवा नेता हैं तो क्या होता। इसके बाद चुनाव हो गया, एग्जिट पोल आ गए, नतीजे आ गए, मुख्यमंत्री तय हो गए, शपथ, मंत्रिमंडल का गठन हो गया। मध्य प्रदेश में मोदी का परचम लहराने के बाद भाजपा के तीनों युवा संस्कारी नेता निश्चिंत बैठ गए थे कि अब पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाएगी, मामला सब साफ हो गया। इसलिए वो पहले की तरह सक्रिय होने लगे। दूसरी तरफ यह खबर छन छन कर बाहर आने लगी थी कि बनारस की माटी को शर्मसार करने वाले कोई और नहीं, भाजपा के पाले हुए लाल हैं। मोदी योगी के साथ फोटो खिंचवाने वाले यशस्वी युवा नेता। जब लगने लगा कि इसे और दबाकर नहीं रखा जा सकता तो पुलिस ने 30 दिसंबर को तीनों आरोपियों को धर दबोचा और जब उन्हें पकड़ा गया तो तीनों नए साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे। खबरों के मुताबिक तीनों आरोपियों ने अपना कसूर कबूल कर लिया, लेकिन मामला इतना संगीन है और भाजपा इस कदर हिली हुई है कि तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी के 48 घंटे बाद भी पुलिस का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता। 31 दिसंबर की शाम तीनों आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और वहां से उन्हें 14 दिनों के रिमांड पर भेज दिया जाता है। मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के दौरान इन आरोपियों ने अपना चेहरा सफेद कपड़े से ढका हुआ था, लेकिन उनके चेहरे पर शर्मिंदगी नहीं थी। पूरा देश पूछ रहा है कि 55 दिन तक इतने संगीन मामले में नारी वंदन वाली पार्टी के तीनों संस्कारियों को बचाने वाले लोग कौन हैं? कौन लोग थे जो पुलिस और आरोपियों के बीच चट्टान की तरह खड़े थे? कौन लोग थे जिन्होंने पुलिस को अपना काम नहीं करने दिया? क्या इसका खुलासा कभी हो पाएगा? इसका जवाब हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।